बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास 18 क्लास, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 18 क्लास, जिसके अंदर हमने पढ़ना है हाउ टू यूज वी लुकअप एंड एच लुकअप फंक्शंस। बड़ी अहम फंक्शन है जी वी लुकअप, जिस पे काम करो बड़ा मज़ा आएगा। वी लुकअप एच लुकअप में एक ही फ़र्क है, वैसे ये एक ही है फार्मूला। वी लुकअप भी समझाऊंगा और एच लुकअप भी। वी लुकअप पहले समझेंगे, एच लुकअप में सिर्फ आपको रेफरेंस दूंगा, वो समझ आ जाएगा। मतलब इन सिंपल सी बात है, वी लुकअप वर्टिकल लुकअप, एज लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप, बस इतना सा फर्क है। डेटा अगर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो एज लुकअप करेंगे, वर्टिकली रखा हुआ तो वी लुकअप। कॉमनली वी लुकअप होता है, वर्टिकली डेटा होता है। सपोज करें जी, मैं जिसके एग्जांपल देने के लिए मैंने एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के रखा हुआ आपके सामने है। व्यूअर्स, सपोज करें कि आज के लिए मैं आपका कोई क्या कहते हैं शॉपकीपर हूँ। मुझे आज मैं दुकान में शॉप चलाना चाहता हूँ, मुझे आज जॉब पे लगाया और मैं बैठा हूँ जी, मुझे इस शॉप को चलाना है। मैंने कहा यार यहाँ पे आइटम की कीमत क्या होगी, कैसे होगा, क्या पता होगा कौन सा आइटम क्या है। तो इसने मुझे बना के दिया है जनाब, एक स्टॉक दिया है, स्टॉक के अंदर कोड नंबर दिया है। सपोज करें 101 से शुरू करते हैं, 102 से शुरू करते हैं। अमूमन जो है आइटम, जो जनरल स्टोर जो इस तरह कोडिंग करते हैं, 1000 100 से करते हैं, ये कोडिंग है। इसका स्टॉक कहता है ये कोड है। और कोड क्या होता है, प्रोडक्ट के ऊपर या तो मार्कर से लिखा हुआ है या इसका बार कोड होगा, जो बार कोड से रीड करेंगे। लेकिन डेफिनेटली बार कोड से रीड करो या कोड लिखो, एक बात है। तो कोड आइटम के ऊपर लिखें, या अगर नाम पता है कोई बात नहीं, नाम लिख दें, नो इशू। और इसकी रेट कितनी है ये हमें बता रहे हैं। इसी तरह तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कोई 8-10 आइटम बनाए हैं, आपको बनाने हैं जितने आपको भाई जितने अवेलेबल है, हज़ारों में आइटम हो सकते हैं। तो मैं इनके ऊपर ही काम करूंगा। तो मैं यहाँ आता हूँ, मेन के अंदर आता हूँ, सॉरी कैलकुलेटर में आता हूँ। ये देखो मैंने बनाया। मैं चाहता ये हूँ कि जो प्रोडक्ट कोड जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है, इस कोड को इंटर करूँ तो मेरे डेटा में से, स्टॉक में से, यहाँ पर हज़ारों आइटम होंगे। इस डेटा में से मेरा जो है हमारा क्या कहते हैं, इस कोड का आइटम का क्या नाम है वो भी निकाल के दे, रेट भी निकाल के दे, क्वांटिटी लिखूंगा तो इसका अमाउंट भी निकाल के दे, बैलेंस लूंगा तो अमाउंट पेमेंट लूंगा तो बैलेंस भी बताए। इसमें लुकअप का यूज होगा। कैसे होगा व्यूअर्स, हम यहाँ आते हैं, क्योंकि आइटम नेम भी हमें नहीं पता। मुझे कोड से, कोड प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट है, आइटम नेम को मैं देखना चाहता हूँ। इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू। किसको लुकअप कराना है, इस कोड को मैंने लुकअप कराना है। लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा टेबल एरे, यहां पे मैं आया, स्टॉक में आया, इस टेबल को पूरे को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, अब यहां पे मैं अगला आ रहा है इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स। यह समझना बहुत जरूरी है। कॉलम इंडेक्स किससे कहते हैं, ये हमारे पास कॉलम 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है जी। अब ये इस टेबल में से जो सेलेक्ट मैंने टेबल किया है अभी आपके सामने, इसमें आइटम कोड कौन से कॉलम में है, दूसरे में है। तो मैं इस कॉलम को मैं करूंगा 2, मुझे 2 ब्रैकेट 2 क्लोज करेंगे। ये देखिए नॉट अवेलेबल। यहां मैं 101 करता हूं, ये देखो दाल। चेक करो जी के स्टॉक में जाके 101 में क्या है, दाल है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं एक दफा फिर वी लुकअप को देखते हैं। इनको मैं जरा डिलीट करते हैं, बार बार मुझे तंग करते हैं जी। इसको मैं इनको भी डिलीट करते हैं जी। ये देखें, चलो अब ये 2 रह गए। अब यहाँ पर आ गए, मैंने दाल कर दिया। अब दूसरी चीज मैं एक दफा और इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन है तो वो खत्म हो जाएगी। इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, क्योंकि डेटा वर्टिकली पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टली भी पड़ा हो सकता है। अगर हॉरिजॉन्टली पड़ा होगा तो एच लुकअप करेंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं। वी लुकअप, इसी कोड को ही देखना है, कॉमा स्टॉक में आ गए। इस पूरे टेबल को मैंने इस टेबल में से कॉमा, अब इंडेक्स मुझे रेट बताना, तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। इंडेक्स अब की बार 3 है, क्योंकि हमने रेट निकालना है जी। रेट हमने कॉलम 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, ये एंटर मारा। ये देखो जी 180 का आ रहा है।
इसको भी मैं सेंटर करता हूँ और इसको यहाँ फॉर्मेट नंबर का लगा लेता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी तो जाहिर सी बात है आप दे देंगे, इसने 2 kg ले लिए, 2 पैकेट ले लिए, ठीक है ना। अब इमोट क्या होता है, इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये इमोट आ गया। रिसीव्ड, अगर आपको 500 का नोट ये थमा रहा है तो यहाँ इक्वल टू इस इमोट से माइनस करेंगे 500 को, सॉरी वैल्यू नहीं देंगे, इसको हम करेंगे -140, इसको वापस होंगे। माइनस की वैल्यू इस तरह इसलिए आ रही है, इसको हमने बोल्ड किया, इटालिक किया। ये देखें जी, सपोज करें इसको दोबारा आते हैं, ये तो कोड हम देंगे, प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट होगा, या बारकोड से हम मशीन से लेंगे या हम इंटर करेंगे। इसके बाद हमने वी लुकअप D3 को, ये D3 है, इसको वी लुकअप करेगा। अब अगला टेबल एरिया आ रहा है, कहां से लुकअप करेगा, स्टॉक वाले टेबल में, शीट में, स्टॉक के शीट का नाम है A1 से लेके C। अगर हमने इसी के अंदर ही बनाया होता तो हम स्टॉक नहीं लिखते, A1 से लेके C9 लिखते। तो हमने बनाया है स्टॉक अलग टेबल, तो हम A1 से लेके C9 तक। और 2 का मतलब ये है कि इस टेबल में आए, पहला, दूसरा, ये 1 है, ये 2 है, ये इसको ये इंडेक्स कहलाता है। अब इसका आइटम बताना है तो इंडेक्स 2 है, रेट बताना है तो इंडेक्स हमारे पास 3 है। इसके बाद दूसरे फार्मूले मैंने क्वांटिटी, तो जाहिर सी बात है मैं खुद इंटर करूंगा, इसको जरा मैं इसको जरा मैं क्वांटिटी को तो मैं खुद इंटर करूंगा क्योंकि कितना खरीदा है, खरीदूंगा तो इस क्वांटिटी को यहाँ पाए, ये देखो D5 मल्टीप्लाई बाई D6, D5 रेट है, D6 क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई क्वांटिटी रेट मल्टीप्लाई होगा तो अमाउंट आएगा। और ये भी मैं खुद इंटर करूंगा, ठीक है जी। खुद इंटर करूंगा का मतलब क्या है, ये जो हम, जाहिर सी बात है इस बंदे ने जो दिए हैं पैसे तो मुझे हाथ में दिए, कितने दिए लिखूंगा। अगर इससे अमाउंट प्लस हो रहा हो तो हम इसको क्या करेंगे, कम हो रहा तो ये हमें दे सकेगा, माइनस में आ रही वैल्यू तो हम इसको दे देंगे, ठीक है। सपोज करें अब मैं कहता हूँ 103 करता हूँ, ये देखो 103 में सर्फ है, 350 रुपए का है। अब यहाँ पे 6 पैकेट सर्फ के ले रहा है, 2100 रुपए इसके बंद रहे हैं। ये मुझे 5000 के नोट बल्कि 3000 दे रहा है, मुझे 3000 के 3 नोट दे रहे हैं, तो 900 रुपए हम इसको माइनस करेंगे। इसी तरह हम आएंगे जी, इसको 105 कर देंगे, ठीक है जी। 105 लक्स है, 150 की है, एक 2 लक्स ले रहा है जी। इसी तरह हम एक न सिर्फ एक किसको करते हैं, न सिर्फ हम इसको इस तरह कर सकते हैं बल्कि पूरा बिल जनरेट कर सकते हैं। पूरा बिल जनरेट करें, ये तो मैंने एक प्रोडक्ट का करना बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने कर लिया कोड नंबर, ये आइटम, क्वांटिटी, रेट, कोड नंबर, ये कोड नंबर देते जाएं, आगे आइटम, क्वांटिटी, आइटम और रेट खुद बताएगा, क्वांटिटी बताएगा जी आपको, आगे बिल, पूरा बिल जनरेट करेगा, या एक से ज्यादा आइटम्स का भी हो सकता है। मैंने सिर्फ इसको व्यू की हद तक दिखाया, अगर आप इसी से बिल भी जनरेट करा सकते हैं, इसी से जो है आपको क्या कहते हैं कैलकुलेटर भी आप बना सकते हैं। मैंने कैलकुलेटर जस्ट बनाया है ये। अब मैं शॉपकीपर के शॉप को हैंडल करने में, जहाँ हज़ारों क्या लाखों आइटम हो, अगर डेटाबेस बना है तो विद इन नो टाइम मैं अपनी चीज़ों को बराबर कर सकता हूँ, और आप भी कर सकते हैं, और कोई करना चाहता है इसको भी आप गाइड कर सकते हैं। अब आते हैं जी एच लुकअप की तरफ। सिंपल से एच लुकअप मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा। अब एच लुकअप क्या होगा, हमने कर लिया है जी, यहाँ पाया जी कोड, यहाँ पाया आइटम, यहाँ पाया रेट। अगर इस तरह बना है, फॉर एग्जांपल 101 पे हमने लिखा है दाल, और यहाँ पे इसकी रेट है 180, अगर इस तरह हमने बनाया है आगे, यूं आगे की तरफ, अब देखो ये कोड इंडेक्स 1, अगर एच लुकअप करेंगे तो फिर यूं पड़ेगा ना जी, ये कोड 1, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। तो एच लुकअप अगर इस तरह पड़ा होता तो हम एच लुकअप करते हैं। एच लुकअप में बहुत होता कम है, अगर डेटा को आप यूं बनाएं और इसके बाद इस तरह बनाए जैसे मैंने बनाया। अब इसके अंदर 102 आ रहा है, ठीक है जी, इसके अंदर आ रहा है जी कुकिंग ऑयल आ रहा है। अच्छा, इसकी रेट आ रही है जी, ये 1800 नहीं 180, यहाँ पे इसकी भी 180 आ रही है, सॉरी 180 आ रही है। अगर इस तरह आपने डेटाबेस बनाया वर्टिकल हॉरिजॉन्टली तौर पे, तो सिंपल सी बात आप एच लुकअप का इस्तेमाल करें, बाकी इंडेक्स सब चीज़ें सेम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। व्यूअर्स, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये किस तरह करना, आप अगर आपको प्रैक्टिकल के तौर पे, आपको असाइनमेंट के तौर पे अगर आपको समझ आया है नहीं आया है, इस तौर पे अगर आप देखते हैं तो आप इसको ट्राई करें, नहीं होता है तो हम बैठे हैं जी, हम दोबारा से इसको एक और क्लास कर देंगे।
हमारे लिए आसान है, एक और क्लास हम करके आपको भेज सकते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ हमारा ये कि ये काम मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप इसके अंदर करें। और इसमें प्रोडक्ट जो आ रहा है जी, हम इसको नए प्रोडक्ट को पूरा हम ऐड करते जाएंगे। अगर प्रोडक्ट ऐड होने के चांसेस हैं तो यहाँ पे जब हम इसको सेलेक्ट करते F2 करके चेक करें, यहाँ पर स्टॉक में, और ये सिलेक्शन जो है दूर तक लेके जाएं, जहाँ तक हम बाद में भी एंट्री करेंगे तो कंप्यूटर इस लुकअप को उठा लेगा। व्यूअर्स, क्लास बहुत आसान थी। अगर आपको समझ आ गई है, अगर आपको कोई फ़ायदा कुछ देने की पोजीशन में है तो आप ज़रूर लाइक करें जी, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जी।